नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे बीच हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और तमाम जो क्रांतिकारी साथी और जेएसएसयू की टीम भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जोहार दा, बहुत बहुत जोहार। त्रिदिवसीय आंदोलन जो रहा आप लोगों का, उसमें से कोई बार आपको उठाया गया, बीच में क्या कुछ हुआ उस अंदर जब आपको आंदोलन से बाहर करके दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, तो क्या कुछ सामने आया था उस टाइम पे? जी, मैं चूँकि आपका चैनल को पूरे पल पल आप प्रसारित करने का काम कर रहे हैं और तमाम दर्शक जो जानना चाहते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। जो 72 घंटे त्रिदिवसीय आंदोलन में जो मुझे अनुभव हुआ और जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और मेरे साथियों पर जो दुर्व्यवहार किया गया, मेरे घर वालों पर दुर्व्यवहार किया गया, इन 3 दिनों पे कम मिनिमम मैं 15 जगह रूम चेंज करना पड़ा। जहाँ रहते हैं वहीं जो है प्रशासन का महकमा पहुंच जाती थी। उसके अलावा मेरे तमाम साथियों का मोबाइल को ट्रेस किया गया था। मेरे वैसे साथी का व्हाट्सएप को ब्लॉक किया गया और मोबाइल ट्रेस किया गया जो इस आंदोलन पे सक्रिय रूप से है भी नहीं, लेकिन जो मुझसे मित्रता के नाते लगातार जुड़े हुए रहते हैं, बात करते रहते हैं, वैसे साथियों पर भी जो है कि व्हाट्सएप को ब्लॉक किया गया, कॉल को ट्रेस किया गया। और जब मुझे नहीं मिला तो मेरे घर वाले, मेरे बूढ़े पिताजी को जाके धमकी दिया गया, मेरे भैया भाभी, अगल बगल मेरा पड़ोसी वालों को धमकी दिया गया, पूरा पुलिस का पूरा महकमा गया हुआ था मेरा घर। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम झारखंड के अपने माटी पुत्रों की, यहाँ के हक अधिकारों की, यहाँ के नौजवानों के भविष्य की लड़ाई नहीं, बल्कि यहाँ कोई मैं गुंडागर्दी और क्रिमिनल का काम कर रहा हूँ। इस तरह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। यह दुर्भाग्य है और यह तो मेरा परेशानी है, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ के छात्रों का भविष्य बचाने का लेकर के और इससे बड़ा और कुछ मजबूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए उस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स न जाते हुए जो मैं बता रहा हूँ कि जो 3 दिनों के अंदर जो हम लोग का जो घटना घटा, तो जैसे पहला दिन से मैं शुरुआत करता हूँ 17 अप्रैल 2023, यानी दिन सोमवार को, जिस दिन मुख्यमंत्री का महाघेराव था। उस दिन हमारा इस आंदोलन को रोकने के लिए लाख कोशिश किया, हमारा आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए, लेकिन अंततः हमारा इस आंदोलन को वो कुछ भी मैंने टच भी नहीं कर पाए, बिगाड़ भी नहीं पाए और अंततः पूरे झारखंड प्रदेश से लगभग 50,000 की संख्या पे छात्र पहुँचे और बड़ी चालाकी से अपने मुख्यमंत्री के बहुत करीब तक पहुँचे। कहीं कोई उपद्रव नहीं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन वहाँ जब आंदोलनरत थे हम लोग, मेरे आंदोलनरत साथियों से मुझे और मेरे तमाम साथियों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। मैं उस दरमियान में चीख चीख के चिल्ला रहा था कि मेरे आह्वान पे तमाम छात्र आए हैं, मुझे इस आंदोलन से अलग न किया जाए, मुझे साथ रहने दिया जाए, लेकिन मुझे जो है कि मेरा जो आवाज़ है, मेरा चीख है, मेरा पुकार है, ये प्रशासन नहीं सुनी और धक्का मुक्की करते जबरन, जो आप लोग कैमरा में देखे होंगे लगातार, मुझे बस पे डाला गया और ले जाने के बाद वहाँ पे बार बार तरह तरह का झूठा आश्वासन किया गया कि आप छोड़ रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं। और वहाँ पे मैं वहाँ जाने के बाद अंदर में मेरा एक सेकेंड लग रहा था वज्र की तरह गुजर रहा था कि हम अंदर पे हैं, मेरे छात्र किस हालात पे होंगे, कैसे नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब बहुत हम वहाँ प्रताड़ित हो रहे थे, अपने आप में ऐसा फील हो रहे थे। शरीर मेरा वहाँ था, मेरा आत्मा आंदोलन में था, पूरी तरह तन मन मेरा आंदोलन में था। उसके बाद जब छोड़े जाने की बात कही जा रही थी, अंततः हमें फिर खेलगांव थाना ले आया गया और माझी के बाद से, और उसके बाद हमें ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया और रात 2 बजे हम लोग को जो है कि लावारिस टाइप का कोकर चौक में छोड़ दिया गया, जहाँ पे ना कोई ऑटो था, ना कोई लोग थे। सुबह 6 बजे तक चल के पैदल अपना रूम तक पहुँचे, फिर अगला दिन का तैयारी करना था। इस तरीके से 3 दिन तक हम लोग ने एक आँख का एक मिटिक भी नहीं ले पाए थे, एक पलक भी नहीं झपका पाए थे। और उसके बाद जब आए और आने के बाद जो हम लोग के खबर मिला, जो हम कुछ तस्वीर आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कैमरामैन से निवेदन होगा, इस तस्वीर को दिखाइएगा। ये नौजवान अपने जान का परवाह किए बिना जो है कि अपना माथा फड़वा रहे हैं। ये हमारा साथी छात्र लोग जो है कि इतना लाठी खा रहे हैं, सबका माथा फड़वा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है। और सब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से थे, कोई उपद्रव नहीं मचाया था। अगर किसी छात्र ने जरा भी उपद्रव मचाया है तो आप लोग जो है कि हम प्रशासन को भी कहते हैं कि एक वीडियो फुटेज ला के दिखाइए। लेकिन जो है कि इस तरीके से बर्बरतापूर्ण, ये माँ का तस्वीर देखिए जो बंदी दिन का है, ये माँ का जो है कि अपना खून बहा रही है अपने बच्चों के भविष्य के लिए।
ये गुड़ी महतो रामगढ़ के निवासी है। तो ये तमाम जो मेरे नौजवान साथियों का, मेरे अभिभावकों का, मेरे माताओं का जो खून बहा है, ये हमारा 60-40 नए चल तो महाआंदोलन का मार्ग को और मजबूत करेगा। और इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण जो पुलिस कहती है लॉ एंड ऑर्डर का बात करती है, जो पुलिस प्रशासन कहती है कि हम विधि व्यवस्था का काम करते हैं, वो पुलिस प्रशासन वर्दी का रब दिखा करके यहाँ खून बहाने का काम करती है, माथा फोड़ने का काम करती है। अरे पुलिस को तो ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे मारना है, कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ मारना है, कितना मारना है। इस तरह का ब्लड तो खून जो यहाँ के गुंडों को जो है कि यहाँ के आतंकवादियों को, नक्सलियों पर भी ऐसा नहीं बहाया जाता जिस तरीके से नक्सलियों छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर खून बहाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो पुलिस, सिपाही, प्रशासन, अधिकारी, मजिस्ट्रेट या कोई भी जिसके गलती से हमारे छात्रों पे माथा फोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया, उसका जांच हो और जो भी दोषी अधिकारी हैं उसका तत्काल सस्पेंड हो और साथ ही साथ जो है कि उसका कानूनी कार्रवाई किया जाए। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, इस तरह से लाठी डंडा बरसाई जाएगी, तो हम कह दे रहे हैं कि इस सरकार से हम लोग लाठी छीन लेंगे और छीनेंगे तो छीनेंगे दोबारा, और लाठी नहीं मिलेगा इसको। और अभी कई राज्यों से मेरा फ़ोन आ रहा है, तमिलनाडु से फ़ोन आया, मेरे पड़ोसी बिहार से फ़ोन आया, छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया, कह रहा है कि अरे यार आपका राज्य का मुख्यमंत्री कैसा है जी, जो एक छोटी सी बात नहीं समझ रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का, चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का, बीच का तमाम राज्य के जितने भी नियुक्ति हैं, सभी नियुक्ति पे का विज्ञापन उठा के देख लीजिए, उस राज्य का स्थायी निवासी है। और छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, हम अंडरलाइन करके दिखा दे रहे हैं, आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो। आप जो है कि मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का निवासी हो। आप देखिए उत्तराखंड का, उत्तराखंड से जो है कि शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, लोक है पूरा। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश से अति अनिवार्य है। उसी प्रकार आप तमाम जगह से देख सकते हैं, अपने अपने राज्य का है। लेकिन आप झारखंड का विज्ञापन देख लीजिए, या झारखंड शब्द का जिक्र ही नहीं है, यहाँ भारत का नागरिक जिक्र है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा साजिश रचा जा रहा है, झारखंडियों के साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। तो हम पूछना और जानना चाहते हैं, क्या भारत के अंतर्गत झारखंड नहीं आता है? क्या यह झारखंड अलग विदेश है कि झारखंड में जो है कि भारत अलग तरीके से मांगा जा रहा है? तो हम इसका दुष्परिणाम जानते हैं कि अगर इसके तहत इस तरीके से नीति से नौकरी होगी तो झारखंड के पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। यहाँ के तमाम सरकारी विभागों में बाहर के लोग बैठ जाएंगे और यहाँ के सरकारी तंत्र को गुलाम बनाएंगे और यहाँ के सरकारी संपत्ति को राजस्व के लिए नहीं बल्कि अपना पॉकेट भरने के लिए उपयोग करेंगे। इसीलिए इससे झारखंडी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आज जो हम लोग का 4 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन निश्चित ही जो आने वाले जो समय है, यह छात्र जो हमारा आने वाले दिनों पे ये जो है कि छात्र का जो हमारा आंदोलन है, हम रहें या न रहें, यह आंदोलन जन भावना तक पहुंच गई है। यहाँ हमारे अभिभावक जो जंगल झाड़ में रहते हैं, जो गोईठा गोबर का काम करते हैं, जो खेत खरियान में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो खलासी ड्राइवर का काम करते हैं, वैसे मेरे माता पिता अभिभावक तक पहुँच चुकी है। अब हम रहें या न रहें, ये आंदोलन का आग तब तक धधकता रहेगा जब तक हमारा झारखंड का विज्ञापन पे यहाँ झारखंड का निवासी जिक्र नहीं होगा। और हम बार बार कह रहे हैं, ये जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, 1932 का रिजर्वेशन का, जल जंगल ज़मीन का, अंत्योदय के तहत यहाँ के गरीब के अंतिम लोगों तक पहुँचने का, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर घर पहुँचने का, ये सब माया जाल है, ये सब दिखावा है, ये सब एक ड्रामा है। एक अक्षर नहीं बदल सक रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसीलिए हमारे मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा भी तो डिजिटली और फिजिकली ऐतिहासिक आंदोलन सफल हुआ है। आगे जाके हम लोग रांची से लेकर दिल्ली तक का आंदोलन सफल करेंगे। हम लोग आगे जा करके जो है कि ये तमाम आंदोलन को सफल करेंगे। अच्छा, 3 दिवसीय आंदोलन रहा, उसमें से कहाँ से आपको आश्वासन दिया गया कि जो 60-40 नीति के विरोध में आप लोग लड़ रहे हैं उसका क्या किया जाएगा? अभी तक कुछ पता हुआ कि नहीं? देखिए, यह आंदोलन पूरे झारखंड प्रदेश में और तमाम वर्गों के लोग, 5 प्रमंडल के, संथाल परगना का जो हमारा आंदोलन था वो व्यापक असर था। कोल्हान प्रमंडल का सभी जिला का आंदोलन व्यापक असर था। आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, सभी जगहों का आंदोलन व्यापक असर था। और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है,
इसीलिए सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, अन्यथा यह आंदोलन का आग तब तक धधकता रहेगा जब तक यह आंदोलन जो है कि हमारा अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, आपको बार बार क्यों गिरफ्तार कर लिया जा रहा था जब स्टूडेंट के बीच में रहते थे और कितना बार किया गया आपको इस आंदोलन के दौरान? हमारा ये सब अब मायने नहीं रखता है क्या आंदोलन कितना गिरफ्तार कर रहा है क्या कर रहा है, चूँकि गिरफ्तार हो, FIR हो, जेल हो, चाहे लाठी हो, डंडा हो, ये सब हमारे नौजवान भाई हैं, साथी हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किताब कलमों के साथ, उसका भविष्य खतरे पे है, उससे बड़ा मजबूरी नहीं है। इसीलिए अब सरकार हमसे डरी हुई है, घबराई हुई है, इसीलिए जहाँ देखती है वहीं दबोचने का काम करती है। लेकिन आज आप मुझे मेरा शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा विचार को कैद नहीं कर सकते हैं। मेरा शरीर को आप जेल पे डाल सकते हैं, मेरे विचार को आप जेल पे नहीं डाल सकते हैं। अरे ये विचार फैल चुका है, जन जन तक पहुँच चुका है। छात्र को क्या बोलना चाहिएगा? अभी जिस तरह से माहौल गर्मा गर्मी का माहौल था, अब स्टूडेंट का कहीं ना कहीं चोट भी आई है, जैसे लाठीचार्ज हुआ था जैसा बताया जा रहा है, तो स्टूडेंट को क्या आश्वस्त करना चाहिए? हम छात्रों को सही कहेंगे कि लाठी डंडा से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर लाठी डंडा FIR से अगर घबराते तो हमारे आज देश भी आज़ाद नहीं होता। अगर लाठी डंडा से घबराते तो हमारा झारखंड भी अलग नहीं होता। और अगर हम लोग लाठी डंडा से घबराएंगे तो हमारा नौकरी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे पूर्वज का इतिहास रहा है, चाहे भगत सिंह का बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद का बात करें, हमारा झारखंड का बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, चांद भैरव, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो से लेकर तमाम जो है कि विनोद बाबू, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, अगर लाठी डंडा FIR से डरते तो आज हम इस जगह पे नहीं होते। इसलिए हमें भी लाठी डंडा, झूठा FIR, जेल से नहीं घबराना है और अपना चट्टानी एकता का परिचय हमेशा देते रहना है। जोहार। तो हमारे बीच थे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी, और इन्होंने बातों को हम लोगों ने बारीकी सुना। हालांकि आगे की जानकारी के लिए बने रहें। जोहार, नमस्कार।